एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, यानी एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। उसको हम लोग समझते हैं। इस नोटिस से जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल कंफर्म डेट जो है पता चल जाएगी। और वहीं पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो हम लोग समझते हैं। साथ ही जो है आपको 82,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, इसको लेकर अपडेट है। और वहीं पर शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है, क्योंकि सैलरी इंक्रीज होने को लेकर जो है अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम की जो डेट है बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो उसकी जो सुनवाई थी वो कल थी, यानी कि 20 नवंबर को थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की जो है बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, यानी कि कल भी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। देखिए, ये जो है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि शिक्षक इंतजार कर रहा है अगली डेट का कि चलिए फिर ये डेट आएगी तो एटलीस्ट इस डेट में सुनवाई होगी और फाइनल जो है डिसीजन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ही नहीं होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट डेट दी गई, उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज जो है, यानी कल जो है सुप्रीम कोर्ट में जो डेट लगी हुई थी, उसमें भी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। इससे जो है अभ्यर्थियों में निराशा है। अब जो है 27 नवंबर सुनवाई होगी। इस मामले में इलाहाबाद, यानी 27 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को पुरानी सभी सूची को निरस्त करते हुए आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए। देखिए, ये मामला जब हाई कोर्ट से फाइनल हो चुका था, तो अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट गया है तो टाइम लगता है, ठीक है? तो अब ये प्रोसेस आपका लंबा जाएगा। जहां जो है मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर जो है 9 सितंबर को सुनवाई के बाद रोक लगा दी थी। यानी जो है 9 सितंबर को इस पर सुनवाई हुई थी जो है सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर रोक लगा दी थी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 23 जो है सितंबर के बाद से लगातार डेट मिल रही है, क्योंकि उसके बाद जो है सुनवाई हुई ही नहीं है। क्योंकि हर अभ्यर्थी सोचता है कि अच्छा चलिए ये डेट मिली है, इसमें सुनवाई होगी, कुछ फाइनल डिसीजन एक देखने को मिलेगा और जो है टेंशन खत्म होगी। लेकिन जो है सुनवाई नहीं हो पा रही, डेट पे डेट मिल रही है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विनय पांडे ने कहा कि अब 27 नवंबर को होने वाली सुनवाई में न्याय की उम्मीद है। देखिए, हर जो है जब भी नई डेट मिलती है तो उसमें यही उम्मीद की जाती है कि चलिए इस डेट को जो है एटलीस्ट फाइनल डिसीजन एक देखने को मिलेगा, जो है फाइनल आ जाएगा कि जो है नई लिस्ट जारी हो रही है या फिर उसी में करेक्शन किया जाएगा, ठीक है? हर जो है एक डेट, मतलब ये एक उम्मीद देखने को मिल रही है। लेकिन जो है रियलिटी ये है कि जो है हर जो डेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो है सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब जो है 27 नवंबर फिर से एक डेट दी गई है। अब इस पे क्या डिसीजन आता है, यानी सुनवाई होती है या नहीं होती है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। हाई कोर्ट का तो फैसला था, फाइनल जो है रद्द कर दिया गया था, नई लिस्ट जारी की जाए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अभ्यर्थी जो है इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो प्रोसेस में जो है टाइम लगेगा। वहीं पर अगर बात की जाए जो है शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की जो बात हो रही है, ये इसकी जो रिपोर्ट है वो वित्त विभाग को भेज दी गई है। अब अगर गवर्नमेंट जो है अगर चाहती है, प्रशासन चाहेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा और आपका जो है मानदेय जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता न देने संबंधी मामले में दाखिल जो है अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने पत्र के माध्यम से पक्ष रखा। कहा, करीब 1,50,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि का मामला है, अत्यधिक वित्तीय बोझ है, इसीलिए वित्त विभाग को सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। यानी इसमें जो है ये मांग की जा रही है कि जो शिक्षा मित्र हैं एटलीस्ट उनकी जो मानदेय है, यानी जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है? यानी जो है सैलरी बढ़ा दी जाए। तो फिलहाल जो है अगर प्रशासन एक्सेप्ट कर लेता है
तो आपका जो है मानदेय है यानी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी और जो है ये सभी के लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ होगी। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों में काफ़ी डाउट बने हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं हो सकता है, कुछ कह रहे हैं ये फेक इन्फॉर्मेशन है, इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा, महाकुंभ के बाद ही होगा। तो देखिए एग्ज़ाम आपके जो है माइंडसेट से नहीं होगा, जब आप चाहोगे तब एग्ज़ाम नहीं हो सकता। एक प्रोसेस होता है, जब प्रशासन चाहेगा तब जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। और इतना लंबा टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 2022 में इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसका एग्ज़ाम अब आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, फेक इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम अभी नहीं होना चाहिए, मार्च में होना चाहिए, तो देखिए अगर एग्ज़ाम अभी इस तरफ कंडक्ट नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम 5 से 6 महीने बाद ही हो पाएगा, यानी डिले हो जाएगा। रीज़न ये है कि महाकुंभ का मेला जनवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी तक चलेगा और देन उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होंगे, वो 1 मंथ के अराउंड चलते हैं, तो उसके बाद ही कुछ टाइम बाद जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। लेकिन ये एक ऑफिशियल नोटिस फिर से आया हुआ है, जिसमें आप क्लियरली समझ सकते हो, ये 19 जो है 11/2024 यानी 19 नवंबर को ये जो है एक नोटिस आया है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर जो है कहा है कि उपर्युक्त विषय का अंग जो है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के प्रांतांक इतने में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक प्राचार्य प्रवक्ता संवर्ग तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा लिखित यानी लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त के अनुपालन से आप समस्त से अपेक्षा है कि पत्र के जो है साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आप अपने विद्यालयों को उपर्युक्त परीक्षा का जो है परीक्षा केंद्र बनाए जाने की सहमति आज ही जो है लौटाती डाक से जो है तैयार कर हस्ताक्षरित कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे सहमति पत्र जो है संकलित कर जो है समय उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा सके, यानी कि टाइम से जो है जो अधिकारी हैं उनको ये लेटर भेजा जा सके। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हो कि जो है एग्ज़ाम यानी दिसंबर के तृतीय सप्ताह से स्टार्ट होगा, जनवरी के सेकंड वीक तक चलेगा। फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम 100% होने वाला है, दिसंबर के थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, अगर आप देखो तो 1 मंथ भी टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर 1 मंथ भी आप अच्छे से जो है तैयारी करोगे तो कुछ जो है यानी कुछ का मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। आप किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना पड़े, अपनी तैयारी बेटर करें अगर एग्ज़ाम आपका होगा, क्योंकि देखिए नोटिस जारी हो चुकी है और एग्ज़ाम सेंटर जो सबसे बड़ा चैलेंज था एग्ज़ाम सेंटर वो भी बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो एग्ज़ाम तो आपका हो जाएगा, बहुत सारे रीज़न हो रहे हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम इस तरफ कंडक्ट नहीं होता है तो एग्ज़ाम आपका फिर 5 से 6 महीने डिले हो जाएगा। इसीलिए जो है एग्ज़ाम आयोग बहुत जल्द आपका करवाने वाला है। तो बिल्कुल कंफर्म डेट है, तैयारी में लग जाइए। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।